अगली खबर करें। तो पूरे देश भर में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां सनातन संस्कृति के पर्व का परिचायक छठ को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सूर्योदय को अर्घ्य देते हुए नजर आए हैं। फातिमा, इस दौरान महिलाओं ने छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बिल्कुल, तो जो आज तस्वीरें छठ पर्व को लेकर सामने आई है वो वाकई में फातिमा काफी दुर्लभ है और ऐसे में अभी भी कुछ ऐसी जो अनोखी तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है कि किस तरह से आज पूर्वांचल के लोग और जो बिहार के तमाम लोग हैं उन्होंने छठ का ये त्योहार मनाया। हालांकि कई जगह हमने देखा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सी जगह में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कई लोगों ने अपने ही घर में यहाँ पर छठ मैया की जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आए। और बिल्कुल देखिए, एक अलग ही नजारा ऋतु देखने को मिला। उस समय प्रशासन के पुख्ता इंतजाम भी किए ताकि कोई कमी न रहे और ऐसे में बड़ी खुशी खुशी के साथ वहां पर लोग पहुंचे और जो भी वहां पर पूजा अर्चना है वो किया और महिलाओं ने अपने व्रत को पूरा किया। 36 घंटे का ये बड़ा कठिन व्रत रहता है, लेकिन व्रत रखने वाली महिलाओं और पुरुषों में जो उत्साह बना रहता है वो देखने वाली बात होती है। और वही चीज आज के दिन देखी गई। 4 दिन का ये पर्व रहता है, चारों दिन काफी रौनक होती है और पूर्वांचलियों का ये पर्व होता है, लेकिन देश भर में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि 36 घंटे का ये व्रत था, लेकिन महिलाओं के चेहरे में एक बार भी माथे में न शिकन देखी गई, ना वो थकावट थी कि हमने 36 घंटे का व्रत रखा हुआ है। फातिमा, हाँ बिल्कुल, जब महिलाएं बोल रही थी उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो छठ मैया है हम उनके लिए तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारी मान्यता है, वो हमारी कामनाएं पूरी करती हैं और यही वजह है कि छठ का व्रत रखा जाता है। अपने जो पुत्र है उनकी दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए और ऐसे में संतान की मनोकामनाएं करती है। कई ऐसे जो इनकी मनोकामना है इस दौरान पूरी होती है और यही वजह है कि इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खाटिमा पहुंचकर नौसर पुलिया के छठ पूजा कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। सूर्योपासना का पर्व हमें प्रकृति से जोड़ता है और शुद्धता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, आगे उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कामना करते हुए कि भगवान भास्कर और छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ओमकारेश्वर मंदिर प्रांगण की 4 दीवारी छठ पूजा स्थान निर्माण और मंदिर सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की। साथ साथ ग्राम भूड़ महोलिया में 4 बीघा भूमि पर छठ पूजा स्थल बनाने की बात भी सीएम की तरफ से कही गई। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने 2025 के लिए राज्य का विजन रखा है, जिसको पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड भारत माला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की योजना की सौगात दी है। आगे उन्होंने ये भी कहा उससे आने वाले समय में उत्तराखंड का आवागमन सुगम हो जाएगा। तो छठ पूजा का त्योहार देश भर में कैसे मनाया गया उसकी वानगी हमने आपको दिखाई और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं तो दी, लेकिन खुद घाटों पर पहुंचे, निरीक्षण किया, महिलाओं से बात की गई और जो वहां बच्चे थे उनसे भी सीएम ने बात की और बहुत चुलबुले अंदाज में यहाँ पर देखा गया कि जब सीएम ने शिरकत की तो उन्होंने कई संदेश देते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना का दौर चला था और इसमें विशेषज्ञ यही कहते हुए नजर आते कि पर्यावरण को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। और आज जिस तरह से व्रती महिलाओं से जब बात की तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर संदेश दिया कि जो छठ का ये त्योहार है वो पर्यावरण को और संरक्षण को किस तरह से बढ़ावा दे रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल ऋतु, उस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को नहीं भूले। उस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा एक विजन है, पीएम मोदी का एक विजन है और जो हम सबको मिलकर पूरा करना है, यानी लक्ष्य लेकर चले हैं 2025 तक उत्तराखंड को बहुत ही ज्यादा आगे लेकर जाना है। हर तबके पर निगाहें बनानी है ताकि यहाँ पर उत्तराखंड का उत्थान हो सके। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में छठ महापर्व की रौनक देखने को मिली। घाटों में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना उपवास तोड़ा और छठी मैया से कामना भी की।
वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में भी छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। तो वहीं दूसरी ओर सूर्योपासना का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी से लेकर 7वीं तिथि तक मनाया जाता है और छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाई से शुरू होकर डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुई। बिल्कुल इस तरह से किच्छा में भी छठ का पर्व मनाया गया। मैं छठ पूजा में आती हूँ क्योंकि छठ माता का बहुत ही बड़ा महत्व है और सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। बिहार का ये एक फेस्टिवल है जिसको सब हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग सब आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि छठ माता सबकी मनोकामना, जो पड़ोसी सभी भाइयाँ आंटियाँ ये सब पूरब से ही हैं, तो पूरब का ट्रेडिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और छठ माता पे मेरा विश्वास भी है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ आ रही हूँ। ऐसा है, माता की ऐसी शक्ति है, जो मन्नत आप मांग देंगे वो कभी वो टलेगा नहीं, वो मन्नत आपका पूरा होगा। और इसलिए हर समाज के लोग उनको मानते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। व्रत बिहार से ही शुरू हुआ है, इसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये हमारे घर परिवार के लिए तो होता ही है। ये 4 दिन का व्रत होता है जिसमें खरना, छोटा छठ और बड़ी छठ होता है, इसीलिए बहुत कठिन होता है। ये 2 दिन का निर्जला व्रत होता है, चौथे दिन हम इसे अर्घ्य दे करके ही जल ग्रहण करते हैं और इसे छठ पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे देश में। हम अपने परिवार और अपने घर, अपने सब बच्चों के लिए, पति के लिए। तो ऋतु पूरे देश में छठ पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।